मैडम आ गई आपकी लोकेशन। अच्छा ये बता, कल भी तू ही आएगा या तेरा बाप आएगा? वो मैम लगता नहीं कि पापा आ पाएंगे क्योंकि उनकी अभी तबीयत खराब है, तो शायद अगले 2-3 दिन मुझे ही आना पड़ेगा। बहाना बना के बैठा होगा तेरा बाप। अब अगर आया था तो कम से कम अपना होलिया तो देख, ठीक से तो आता। ये जूते पहन कर आते क्या? और ये देख शर्ट। और अब मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, कल जब आएगा ना तो ठीक से ढंग से यूनिफॉर्म पहन कर आना। पता है मुझे कितनी मीटिंग्स में जाना होता है, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाना होता है। इसको क्या पता बड़े बड़े ऑफिसेज का, कभी देखे भी हैं आज तक? तो सुन लिया ना मेरी बात, ढंग से आना और अच्छे कपड़े पहन कर आना। बहाना नहीं लगाना कि हॉस्पिटल चला गया बाप को लेके, समझा? अरे मम्मी आप भी किससे बकवास कर रही हो? इन जैसे लोगों के लिए क्या अहमियत कपड़ों की और ड्रेसिंग सेंस की। ये लोगों का बस चले ना तो ये 10 दिन नहाए बिना बदबू मार मार के गाड़ी गंदी कर दे। वो तो चलो थोड़ा बहुत रहम खा के नहा धो के आया, पर इसका हुलिया तो देखो जरा। हमारा सिक्योरिटी गार्ड देखा है कितना साफ सुथरा बैठता है, और इसको देखो जरा ड्राइवर सा। मैम वो दरअसल बात यह है कि पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था रात को, और सुबह 4 बजे आया था। और मैं तो ड्राइविंग का काम करता ही नहीं, वो तो पापा ने कहा था कि छोटी मेम साहब को इंस्टीट्यूट लेके जाना ज़रूरी है, तो मुझे भेज दिया। और ड्रेस धोने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कल मैं कपड़े धुले हुए पहन कर ही आऊँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मम्मी मैंने ना एक बात नोटिस करी है, ये जो गरीब होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, काम वाला, इनके ना माँ बाप हमेशा बीमार ही रहते हैं। नहीं ठीक है मैम। वैसे मैम ये इंस्टीट्यूट IAS ऑफिसर की तैयारी के लिए है ना? हाँ, तेरे को बड़ा पता है इसकी तैयारी के लिए। वो मैडम मुझे पता है, एक्चुअली क्या है ना कि इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे IAS ऑफिसर्स निकले हैं। मेरा भी सपना था इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, लेकिन हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते ना, इसलिए मैं घर में ही तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पैसे जोड़कर इस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने का मौका मिल जाए एक बार, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा IAS बनना। घर पे तैयारी कर और मोहल्ले का IAS बन तू, समझ गया? ड्राइवरी से ऊपर की औकात नहीं है तेरी। अच्छा वैसे कितनी उम्र है तेरी? 30 साल। 30 साल का तो हो चुका है, पहले अटेम्प्ट कर चुका होगा। मैंने 3-4 बार कोशिश तो की है, लेकिन कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मैं क्लियर कर लूंगा। बस खत्म तेरे 2 साल। 2 साल बाद तुझे ड्राइवरी करनी है। तेरे पास ना अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं, और 2 साल में मुझे तो नहीं लगता तू कोई बड़ा तीर मार लेगा। तो उससे अच्छा तू ड्राइवरी कर, गाड़ी चलाना बढ़िया तरीके से सीख और साफ सुथरे कपड़े पहन के आ। इससे ऊपर की औकात है भी नहीं तेरी, समझा? मेरे को तो लगता है ना मम्मी इसने वेब सीरीज और मूवीज कुछ ज्यादा ही देख लिया है। बेटा ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में होता है, जो IAS बन जाते हैं ना ड्राइवर, भिखारी, गरीब, असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में पैसे लगते हैं, पैसे जो तेरे बस की है नहीं कमाना। और अपना ना ये IAS का भूत उतार दे, समझ गया? और ये ड्राइवरी की नौकरी कर, बड़ा आया IAS बनने। चल बेटा। आजकल तो मम्मी ये गरीबों के भी बड़े बड़े सपने होने लगते हैं। सर प्लीज आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, और कौन करेगा? पूरे 12 लाख थे जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए हुए थे, और 6-7 लाख की तो ज्वेलरी थी। अब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं सब कैसे करूँगी? मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारी मदद कीजिए। यस सर, इतना तो हम लोन भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कैसे वापस करेंगे इतना लोन? और मम्मी बेचारी ने बहुत मेहनत से इतने पैसे जोड़े थे मेरी शादी के लिए। देखिए मैडम, हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है, बाकी जो भी हमसे हो पड़ेगा हम कोशिश करेंगे पूरी कि चोर को पकड़ सके। लेकिन आपको भी एक बात मैं बताना चाहूँगा, शादी विवाह के घर में इतना सारा कैश और गहने थोड़ा आपको संभाल कर रखना चाहिए। और 95% केसेस में ऐसा होता है कि चोर कोई घर का ही होता है। हो सकता हो आपने किसी को शायद बताया हो कि बेटी की शादी के लिए गहने और कैश वगैरह रखे हैं। हो सकता है वो इंसान आपके तिजोरी की चाबी या आप कैश वगैरह कहाँ रखते हैं वो जानता हो। बाकी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अगर आपको किसी पे शक हो या लगे कि इस इंसान ने चोरी किया है, तो आप हमें तुरंत इत्तला करें। हमें किसी पे भी शक होगा हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी चोर का पता लगाने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ सर। ओके मैडम, चलते हैं हम। थैंक यू सो मच सर। सर कितने दिन और लगेंगे? 10 दिन हो गए हैं, अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चला। क्या कर रही है आपकी पुलिस? सर आपको अंदाजा भी है हम कितने परेशान हैं। बेचारी मेरी मम्मी को ना एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई है इन सब चीजों की वजह से। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाती जा रही है।
आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारी हेल्प नहीं कर रहे? क्यों नहीं ढूंढ के ला रहे हैं उन चोरों को? सर आप हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, कोई जादूगर नहीं जो हवा में हाथ घुमाऊंगा और चोर मेरे सामने आकर बैठ जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। मयंक, नंदनवी वाले फाइल मुझे दे देना केस की, क्योंकि मैं ऐसे ना खुद पर्सनली असिस्ट कर रहा हूँ। ओके। अरे तू यहाँ? हाँ मम्मी, ये तो हमारे ड्राइवर का बेटा है ना, इसे हमने गुस्से में जॉब से निकाल दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये पुलिस वाले तुझे सर क्यों बोल रहे हैं? मैडम ये कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? तमीज से बात कीजिए। आप लोग जानते हैं कौन है ये? कौन है ये? इस एरिया के नए IAS ऑफिसर मिस्टर विनय शर्मा। क्या तू सच में सॉरी, आप सच में IAS ऑफिसर बन गए? हाँ मम्मी, ये सच में IAS ऑफिसर ही होंगे, तभी तो इंस्पेक्टर सर इनको IAS ऑफिसर कह रहे हैं, वरना वो झूठ क्यों बोलेंगे ऐसे? हाँ, मैं ही इस एरिया का नया IAS ऑफिसर मिस्टर विनय शर्मा। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे आज IAS की पोस्ट पर देख के बहुत हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि कोई गरीब इंसान IAS या IPS बने। और आपको मैं क्या ही बोलूँ, आपने तो मेरे फादर को जॉब से निकाल दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं IAS की तैयारी कर रहा था, और आप नहीं चाहती थी कि मैं आपकी बेटी के बराबर पढ़ाई कर सकूं। आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आपको पता था कि मेरे पिता बीमार हैं, और आपने फिर भी उन्हें जॉब से निकाल दिया। आपके उस कदम की वजह से मेरे पिता उस दुख को सहन नहीं कर पाए और मुझे मेरे परिवार को छोड़कर चले गए। आपको ज़रा सा भी तरस नहीं आया ना मेरी फैमिली के ऊपर? खैर, मैं आप लोगों से उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ? आप लोगों को तो बस अपने दिल को तसल्ली देनी थी मुझे नीचा दिखाकर, और आपने वो तसल्ली दे दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस कदम से मेरा परिवार उजड़ गया, मैं पूरी तरह टूट गया था, लेकिन हौसला नहीं हारा था। मैंने और ज़्यादा मेहनत करी और आज इस मुकाम को हासिल कर लिया। किसी ने सही बोला है, आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सॉरी बेटा, हमें माफ कर दो। हमने आपके परिवार के साथ बहुत गलत किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ विनय, मम्मी सही कह रही है, हम लोगों ने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ, और हम लोगों को ना हमारे किए की सजा भी मिल गई। हम भगवान ने हमारा घमंड तोड़ दिया। देखो ना, तुम बिना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े भी IAS बन गए। तुमने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, और मुझे देखो, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। शायद भगवान ने ना मुझे मेरे अमीरी के घमंड की सजा दी है। हो सके तो हमें माफ कर देना। प्लीज बेटा, आप हमारी हेल्प कीजिए उन चोरों को पकड़वाने में। वो सब सामान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज सर। छोड़ो उन बातों को। और मयंक, क्या केस है इन लोगों का? सर इनके घर में 14 लाख की कैश की चोरी हो गई है और 6-7 लाख की ज्वेलरी। उस केस पे हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाए। देखिए, आप दोनों को यही सलाह दूंगा कि अभी आप लोग घर चले जाइए, क्योंकि अगर आप पुलिस के ऊपर ऐसे प्रेशर बनाएंगे तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी। वैसे अभी हमने एक गैंग पकड़ी है प्रीत विहार एरिया के अंदर, और हमें अंदाजा है कि शायद आपके घर में भी चोरी उन्होंने की होगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर मैक्सिमम चोरी उन्हीं लोगों ने की है। अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, आप लोग घर जाइए, हम आपसे जल्दी मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो संदेश है वो बहुत ही सिंपल और सरल है, और आपने सुना होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी बन सकता है। बस उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। टूट जाओ लेकिन हौसले मत हारो। बाकी अगर आप बता सकते हैं, कुछ आपके माइंड में हो ऐसा कि हमें इस वीडियो के अंदर और इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, तो हम उसे अगली वीडियो के अंदर ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की।
और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर बैठ के लोग देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।